आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। हर हर पेरेंट्स की एक चाह होती है कि उसके बच्चे को अच्छे एजुकेशन मिले एंड एजुकेशन के बाद एक गुड एम्प्लॉयमेंट मिले। लेकिन जनरली हम ऐसा पाते हैं कि बच्चे के एजुकेशन के ऊपर तो हम काफ़ी खर्च करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी के अभाव में या उतनी अधिक सीटों के नहीं रहने के कारण बच्चे परफॉर्म भी अच्छा करते हैं, लेकिन सभी बच्चे एम्प्लॉयड नहीं हो पाते या प्लेस्ड नहीं हो पाते हैं। तो फिर क्यों ना हम कुछ ऐसा प्लान करें कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि बच्चे की एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाती या प्लेसमेंट नहीं हो पाती है, तो भी उनके समक्ष एक बेरोजगार वाली स्थिति नहीं उत्पन्न हो। इस प्रसंग में मैं आपके समक्ष पूरा डाटा के साथ आऊँगा। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट, आई एम संजीत कुमार, XJW एयर फोर्स, एंड मुझे 2 रिसर्च का अनुभव पहले से भी है। मैं 2 सब्जेक्ट पे पहले भी रिसर्च कर चुका हूँ, एक MBA फाइनेंस के दौरान और दूसरा MPhil के दौरान, एंड छोटे-छोटे लघु शोध प्रबंध मैं बीच-बीच में प्रस्तुत करता रहा हूँ। अब मैं अपने मुख्य विषय पे आना चाहूँगा। मेरे विषय का सब्जेक्ट है एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल वर्सेज एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल विथ 1 SIP फॉर चाइल्ड विच विल बी बेटर फॉर योर चाइल्ड। तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे पहले आना चाहेंगे, एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल। अब ये लाल पट्टी में के डाटा को आप देखिए, इसमें एज इन ईयर्स, क्लास, मंथली फी एंड टोटल एनुअल फी। हम अपने बच्चे के एजुकेशन जनरली LKG से स्टार्ट करते हैं। LKG से लेकर हम बीटेक या समकक्ष सब्जेक्ट में तकरीबन 18 साल बच्चे की पढ़ाई में लगाते हैं। एंड एवरेज अगर हम अब देखें, मंथली फी, स्कूल बस, ट्यूशन फी, तो एवरेज 10,000 रुपये पर मंथ हम उनके एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं। एंड जब बच्चा 11th-12th में आ जाते हैं तो ये एवरेज तकरीबन 20,000 पर मंथ होते हैं। एंड बीटेक में जब चले जाते हैं तो वहाँ पे तकरीबन ये 30,000 रुपये पर मंथ पड़ते हैं, जो कि एनुअली आपको 3,60,000 रुपये होते हैं। ये ऑप्शन 1 है। अब ऑप्शन 1 के तहत हमें क्या मिलते हैं, ये केस स्टडी में आपके समझ रखना चाहूँगा। केस 1, गुड प्लेसमेंट, गवर्नमेंट जॉब, गुड ऑन बिजनेस, जिसके रेशियो 10 से 20% है, इसमें बच्चे को गुड सैलरी है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। केस 2, एवरेज प्लेसमेंट, एवरेज ऑन बिजनेस, जिसका रेशियो तकरीबन 20% से 40% है, जिसमें एवरेज सैलरी मिलता है। केस 3, नो प्लेसमेंट एंड नो ऑन बिजनेस, जिसका रेशियो 40 से 60%, मतलब तकरीबन 60% बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जिन्हें प्लेसमेंट नहीं होता है, मीन्स उन्हें कोई सैलरी नहीं है। देन व्हाट ऑप्शन फॉर देम, इन बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत किया है, लेकिन अपॉर्चुनिटी के अभाव में या सीटों की संख्या कम होने की वजह से उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सका। तो इसमें बच्चे की क्या गलती है? ना ही पेरेंट्स की गलती है, उनके पढ़ाई के पीछे उन्होंने सफिशेंट ध्यान और पैसे खर्च किए। और यदि हम इस प्लान में थोड़े से चेंज करें तो हम उनके समक्ष एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी पेश करते हैं। अब आप पीली पट्टी पे ध्यान आकर्षित करेंगे। यदि हम बच्चे का एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में या लो फी स्कूल में करते हैं, एंड जो सरप्लस फी के जो अमाउंट है जो बचते हमें, उसका अगर हम SIP करते हैं तो क्या संभावना आपके समझ होती है, आइए इस पे देखते हैं। इस केस में मैंने माना मंथली फी 1,000 रुपीज़ पर मंथ अप टू क्लास 10 एंड 2,000 पर मंथ फॉर क्लास 11 एंड 12 एंड 15,000 पर मंथ फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। बीटेक में ये तकरीबन 1,80,000 पर ईयर होते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसमें चूंकि आप बच्चे के ऊपर 1,000 ही सिर्फ खर्च कर रहे हैं, तो आपके पास जहां आप 10,000 खर्च कर रहे हैं तो वहां आप सिर्फ 1,000 अभी खर्च कर रहे हैं, तो आपके पास 9,000 सरप्लस बचते हैं। अब हरी पट्टी पे आइए, इस 9,000 सरप्लस अमाउंट को अगर हम SIP में इन्वेस्ट करते जाएं बच्चे के 3 इयर्स के एज से ही, तो क्या सीन बनता है वो देखेंगे। तो हम LKG से लेकर के बीटेक तक एवरी मंथ 9,000 बच्चे के SIP के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जिसका अब इसके केस स्टडी पे आप आएंगे। केस स्टडी ऑफ सेकंड ऑप्शन।
पहले मैं ये दिखा देना चाहूँगा एसआईपी करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। ये जो एसआईपी आप तकरीबन 18 साल तक करेंगे एंड इतने समय के एसआईपी में एवरेज रिटर्न 15%, 17%, 20% एंड 22% होते हैं। हमने इसके लोएस्ट एंगल को लिया, दैट इज 15%। हमने मान के चला कि 15% का रेट रिटर्न है। तो इसमें जो आप एसआईपी जमा कर रहे हैं उसमें आपके इन्वेस्टेड अमाउंट है 19,44,000 रुपया, जिसके रिटर्न्स तकरीबन होते हैं 79,94,298, यानी टोटल वैल्यू हो जाएंगे 99,38,298। अगर इस अमाउंट को आप डिपॉजिट कर देते हैं पोस्ट ऑफिस में 12 इक्वल अमाउंट में, मीन्स एवरी मंथ इक्वल पोर्शन में, ये इक्वल पोर्शन तकरीबन आएंगे 8,28,191। ये अगर आप टर्म डिपॉजिट स्कीम में पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं तो ये आपको तकरीबन 64,022 रुपये का पर मंथ इंटरेस्ट देंगे। मीन्स ये आपके लिए अप्रोक्सीमेट 8 LPA का पैकेज होगा टिल लाइफ टाइम एंड ए लार्ज कैपिटल ऑफ 99,38,298 टू योर चाइल्ड नेक्स्ट जनरेशन। मीन्स हम अपने बच्चे को तो सेव कर ही रहे हैं, बच्चे के आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी एक बड़ा अमाउंट प्रस्तुत करते हुए जा रहे हैं। अब इसमें इस ऑप्शन के तहत हमें क्या मिलते हैं? इस ऑप्शन में हम पाते हैं ऑप्शन 1 केस 1 गुड प्लेसमेंट, गवर्नमेंट जॉब, गुड ऑन बिजनेस, जिसके रेशियो हमने बताया 10 to 20% है। इसमें गुड सैलरी प्लस मंथली सैलरी ₹64,022 फ्रॉम ऑन इन्वेस्टमेंट। केस 2 एवरेज प्लेसमेंट, एवरेज ऑन बिजनेस, जिसका रेशियो 20 to 40% है। इसमें आपको एवरेज सैलरी प्लस मंथली सैलरी ऑफ ₹64,022 फ्रॉम ऑन इन्वेस्टमेंट। केस 3 नो प्लेसमेंट, नो ऑन बिजनेस, जिसका रेशियो 40 to 100% मीन 60% है। देन ऑल्सो बच्चे को मंथली सैलरी ऑफ ₹64,022 फ्रॉम हिज ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब आपके समझ कुछ बातें आ सकती है, क्या ये जरूरी है कि हम हर महीने बच्चे के लिए 9,000 का ही एसआईपी करें? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इस एसआईपी अमाउंट को अपने क्षमता के अनुसार चेंज कर सकते हैं। इस एसआईपी अमाउंट को आप 1,000 से लेकर के 8,000 पर मंथ तक अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर सकते हैं। इस केस में भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यदि आपने 8,000 पर मंथ का एसआईपी किया तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट होते हैं 18 साल में 17,28,000, जिसका रिटर्न होता है 88,3442, जिसपे मंथली इनकम ऑन टीडी हो जाएंगे आपको 57,851, जो कि आपको बच्चे का मंथली सैलरी के रूप में मिलेंगे, जिसे हम कह सकते हैं 7 LPA। यदि आप 7,000 मंथली एसआईपी करते हैं तो आपका ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 15,12,000 और रिटर्न मिलेंगे 77,29,787, जो कि मंथली सैलरी के रूप में हो जाएंगे 50,138, दैट इज 6 LPA। यदि 6,000 पर मंथ करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएंगे 12,96,000 एंड रिटर्न होंगे 66,25,532 एंड मंथली सैलरी जिसे आप कह सकते हैं 42,424, विच इज इक्वल टू 5 LPA। इसी क्रम में आप 4,000 पे भी देख सकते हैं, 3,000 पे देख सकते हैं, 2,000 पे देख सकते हैं, 1,000 पे देख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने बच्चे के एजुकेशन के ऊपर जरूर खर्च करें, उसमें कोई व्यवधान नहीं है, लेकिन जितना आप बच्चे के एजुकेशन के ऊपर पर मंथ खर्च कर रहे हैं उतना ही अमाउंट का आप एसआईपी करने का जरूर प्रयास करें। इससे आपके बच्चे को फ्यूचर में बेरोजगार की श्रेणी में खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, जॉब हो नहीं जॉब हो, सीटें घटे सीटें बढ़े, आपके बच्चे का फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा। धन्यवाद व्यूअर्स। मैं चाहूँगा अगर आपके कुछ कमेंट हो तो आप कमेंट करें, और मैं चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि हमें अधिक से अधिक कमेंट मिले, और फ्यूचर में मैं इस तरह के कुछ और टॉपिक पे आपके सामने प्रस्तुत लेके हूँ। धन्यवाद।